दोस्तों, मैं किशन जेठवानी मेरे चैनल जलते प्रश्न पर अभिव्यक्ति पेश कर रहा हूँ। दोस्तों, हमारा चैनल शुरू से ही कहता रहा है कि गुलामी के दौर में ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित की गई है, वह स्वतंत्र भारत में स्वीकार नहीं है। सरकारी नौकरशाहों और सरकारी कर्मचारियों को जनता के प्रति जवाबदेह और संवेदनशील होना चाहिए। काम करने वाली प्रशासनिक मशीनरी भारत को चाहिए। 1860 में अंग्रेज़ों द्वारा गुलामी के दौर में बनाए हुए कानून खत्म होना चाहिए। दोस्तों, इसी बात को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपने अंदाज में कहा है। कोर्ट ने कहा है कि किसी को भी बंदूक चलाने के लिए कंधा देना न्यायालय का काम नहीं है। न्यायालय की आड़ लेकर कोई भी किसी को भी परेशान करे, यह छूट नहीं दी जा सकती। ब्रिटिश शासनकाल वाले तौर तरीके अब उपयोग नहीं होने दिए जाएंगे। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि लोगों को अधिकार है अपनी बात कहने का, लेकिन अपने अधिकारों का दुरुपयोग करने का किसी को भी अधिकार नहीं है। यद्यपि ये टिप्पणी शाहीन बाग आंदोलन के मामले में कही गई है, लेकिन यह पूरी प्रशासनिक व्यवस्था पर लागू होती है। दोस्तों, सिविल मामलों में अधिकांश लोग अपने विरोधियों को परेशान करते हैं, सिविल प्रक्रियाओं और नियमों का पालन नहीं करते, न्यायालय के कंधे के रूप में उपयोग करके आधारहीन सिविल वाद दायर करते हैं, कोर्ट का समय भी बर्बाद करते हैं और समय भी खराब होने के साथ साथ दूसरे पक्ष को बुरी तरह प्रताड़ित करते हैं। इस प्रकार न्यायालय के कंधे का उपयोग हो रहा है। जलते प्रश्न चैनल कुछ ठोस प्रमाण तथ्य पेश कर रहा है। दोस्तों, एक गृहिणी महिला ने अपने रहने के लिए कानूनी प्रक्रियाओं और नियमों का पालन करते हुए छोटा सा घर खरीदा तथा विधिवत रजिस्ट्री करवाई। शासकीय विभागों के रिकॉर्ड में संपत्ति का नामांतरण करवाया और संपत्ति अपने नाम दर्ज भी करवाई। महिला अपने मकान में कब्जा काबिज है, यह बात आजू बाजू के गुंडों को, बदमाशों को, टुच्चों को हजम नहीं हुई। तत्वों ने महिलाओं को परेशान करना शुरू कर दिया और उसके मकान की दीवार तोड़कर खुली जमीन, निजी हैंडपंप और बाथरूम पर बलपूर्वक अतिक्रमण कर लिया। महिला को जान से मार डालने की धमकियां दी। दोस्तों, महिला ने विनम्रतापूर्वक तत्वों से निवेदन किया कि उसकी ज़मीन खाली कर दें, लेकिन गुंडे नहीं माने। तब महिला एक आवेदन पत्र लेकर पुलिस थाने गई और इन गुंडों पर कानूनी कार्रवाई करने तथा न्याय की मांग की, लेकिन पुलिस थाने ने इसे सिविल मामला बताकर महिला की फरियाद नहीं सुनी, उसे थाने से भगा दिया। दोस्तों, पुलिस ने तत्वों को दिमाग देकर कोर्ट में महिला के खिलाफ सिविल वाद दायर करवाने की सलाह देकर दायर करवा दिया। सिविल वाद क्रमांक 29A/2010 माननीय चतुर्थ व्यवहार न्यायालय जबलपुर द्वारा
सव्यय रद्द कर दिया गया। तत्वों ने चतुर्थ न्यायालय के फैसले के विरुद्ध अपील क्रमांक 17A 2011 सत्र न्यायालय में दायर कर दी। माननीय 18वां अपर जिला सत्र न्यायालय द्वारा तत्वों की वह प्रथम अपील भी खारिज कर दी। तत्वों ने इस न्यायालय के फैसले के खिलाफ मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में अपील क्रमांक 859 दायर कर दी। इस दूसरी अपील को भी माननीय मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया। दोस्तों, राजनीतिक पहुंच और रसूखदार गुंडों ने न्यायपालिका का खुला अपमान किया, न्यायालय के फैसलों को नहीं माना, महिला को परेशान और प्रताड़ित करने का सिलसिला जारी रखा। तत्वों के चाचा ने एक सिविल वाद क्रमांक 66A/2013 महिला के खिलाफ सिविल वाद दायर कर दिया। माननीय 22वां व्यवहार न्यायालय में जबलपुर में वह प्रकरण सुनवाई हेतु लंबित है, जबकि उस वाद प्रकरण को तत्काल रद्द किया जाना चाहिए था। दोस्तों, माननीय न्यायालय के कंधे का दुरुपयोग करते हुए तत्वों ने अपनी चाची के माध्यम से भी एक सिविल वाद क्रमांक 54A/15 माननीय द्वितीय व्यवहार न्यायालय जबलपुर में दायर करा दिया। यह सिविल वाद भी सुनवाई हेतु लंबित है, जबकि इस वाद को भी तुरंत रद्द करना था, स्वीकार ही नहीं करना था। दोस्तों, सवाल यह है कि दो वाद प्रकरण पुनः सुनवाई हेतु दायर हुए कैसे, सुनवाई हेतु लंबित क्यों है। दोस्तों, तत्वों की चाची ने तो कमाल कर दिया, सिविल वाद दायर किया, उसमें मृतक जो लोग इस दुनिया में नहीं हैं उन मृतकों के जवाब भी पेश करवा दिए। माननीय न्यायाधीश के संज्ञान में यह बात आ गई और सही पाई गई। माननीय तत्कालीन न्यायाधीश ने तत्वों की चाची के विरुद्ध उसी न्यायालय में आपराधिक प्रकरण दर्ज करने के लिए प्रतिवादी महिला की वकील से कहा। प्रकरण में मशकूरी के बयान हो चुके हैं और अभी प्रकरण सुनवाई हेतु लंबित है। दोस्तों, सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 11 में स्पष्ट शब्दों में कहा गया है कि जिस किसी भी संपत्ति का वाद एक बार न्यायालय द्वारा निराकृत किया गया है उसे पुनः विवादित नहीं बनाया जा सकता। दूसरी बार की गई शिकायत पर सुनवाई होना ही नहीं चाहिए। दोस्तों, जलते प्रश्न चैनल कहना चाहता है कि न्यायिक समाज ऐसे तत्वों को सबक कब सिखाएगा और क्या सबक सिखाएगा। हमारी ये मांग है कि ऐसे गुंडों पर भारी आर्थिक जुर्माना लगाया जाए तथा उन तत्वों को जेल भी भेजा जाए। महिला को तुरंत न्याय मिलना चाहिए। न्यायालय अपने घर में अपनी ज़मीन पर शौचालय नहीं बना पा रही है, उसे शौचालय बनवाने की अनुमति दी जाए और शौचालय बनाने में प्रशासनिक मशीनरी उस महिला की सहायता भी करे। हम चाहते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, माननीय विधि और न्याय मंत्री रविशंकर जी और माननीय गृह मंत्री जी, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट के माननीय चीफ जस्टिस और डीजे जिला सत्र न्यायाधीश तथा निचली अदालतें इस प्रकरण को संज्ञान में लें और गुंडों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करके महिला को तुरंत न्याय दें। दोस्तों, हमारा न्यायपालिका में गहरा
और ठोस विश्वास है। हम न्यायालय की न्यायपालिका का स्वागत अभिनंदन भी करते हैं और उनके प्रति आदर भी रखते हैं। हम आशावादी हैं। हम न्यायपालिका से अपेक्षा करते हैं कि इसे संज्ञान में लेकर न्याय हित में जल्द से जल्द ये प्रकरण समाप्त किए जाएं और उस महिला को न्याय दिया जाए। फिलहाल इन्हीं शब्दों के साथ भारत माता की जय।